नमस्कार। श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती, हिमाचल। बहुत दिन से मन में आ रहा था हमारा दिनचर्या के बारे में कुछ बताना। इस कारण से आज बैठा हूँ। एक योगिक दिनचर्या कैसा रहना, कुछ अनुभव से, कुछ बड़े लोगों से वार्ता करने का समय प्राप्ति हुआ, वो बात आपके सामने रख रहा हूँ। आप भी प्रयोग करके देख सकता है। एक तो रात सोने से पहले से शुरू करेंगे। सोने से पहले कम से कम 10 मिनट ओंकार या गायत्री मंत्र या मृत्युंजय मंत्र, कोई मन को शांत करने वाला करके सो जाए तो नींद बहुत बढ़िया आ जाता है, खाए पिए हजम हो जाता है। उसके आगे आपको सुबह जल्दी उठना अमृत वेला कहता है। सुबह 4 बजे उठ जाना, क्योंकि 4 बजे से लेके 6 बजे तक एक विशेष शक्ति हमारा शरीर में प्रवेश करने का इच्छुक होता है। दैवी शक्ति कहिए, कॉस्मिक एनर्जी कहता है। उस कारण से हम जागृत रहे तो ही उसको स्वीकार कर सकता है। इस कारण से कम जो महान साधक है 3:30 बजे उठ जाता है। कोशिश करें, एक हफ्ता भी करके देख लीजिए, फिर आनंद जो मिलता है आप जीवन भर करना शुरू कर देंगे। सुबह उठते हुए गर्मी में तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी मुंह धोए बगैर, तुलसी पत्ता उसमें डाल के रखना रात को ही, वो पानी धीरे धीरे से पीना। क्यों पीना बिना मुंह धोए? क्योंकि जो हमारा लार है वो उसको विशेष हजम करने का शक्ति होता है। रात भर वो कॉन्सेंट्रेट हुआ रहता है। वो कॉन्सेंट्रेट हुआ उसको लेना जरूरी है। किसी को संकोच हो सकता है तो रात को ही ब्रश मार के सो जाए। एक अच्छा डेंटिस्ट ने यही कहा, जैसा खाया उसी समय आप ब्रश करो या उंगली से अच्छा रगड़ दो, ताकि आहार जो फंसे है वो एसिड बन के दांत को खराब करना भी बच जाएगा। फिर लार इकट्ठा जो हुआ रहता है वो पेट के हजम करने के लिए हो सकता है। बाद में शौच भी ठीक आएगा। अगर कसर रह गया तो थोड़ा बहुत योग कर लिया तो दोबारा पेट पूरा साफ होगा। अगर किसी को बहुत दिन की समस्या है, त्रिफला लीजिए, रात को सोने से पहले लीजिए, सुबह उठते हुए लीजिए। ऐसा एक हफ्ता कर लिया तो शरीर अंदरूनी जमा गंदगी निकल जाता है। और सरसों अरंडी का तेल ये लेना शुरू कर दिया तो अच्छा रहता है। सप्ताह में 1 दिन लेना, वो भी रात को 1 चम्मच लेना, सुबह उठते हुए 1 चम्मच लेना। पूरा अच्छा वॉश हो जाता है। आंत साफ चाहिए। आंतों में गंदगी रहे तो वो खून में प्रवेश होके खून भी खराब हो सकता है। 1 घंटा योग कर लीजिए, ताकि सुबह जल्दी उठने के कारण से बाकी लोग उठने से पहले अपना योग हो जाए तो ठीक रहता है। वो अपना बीमारी अनुसार, उम्र के अनुसार थोड़ा योग शिक्षक से कंसल्ट करके योग जोड़ दीजिए। उसमें आसन है, प्राणायाम है, योग मुद्रा है, एक्यूप्रेशर है। और किसी को चाहिए तो मेरा जो YouTube चैनल है 2 है, योग भारती हिमाचल है, श्रीनिवास योग भारती है, वो आप देख सकते हैं। वो देख लिया तो 1300 वीडियो उसमें आ जाता है। बाद में 5 मिनट लगाइए। आज क्या काम करना ही है ऐसा सूची बना लीजिए और थोड़ा प्लानिंग कर लीजिए।
ताकि वो काम सुव्यवस्थित अच्छा हो जाए। प्लानिंग कर लिया तो ज़्यादा काम कम समय में हो जाता है और मूवमेंट जिगजैग नहीं रहते, वो एक सूत्रबद्ध रहता है, काम भी अच्छा हो जाता है। और सात्विक आहार लेना, मेरा सुझाव है दिन में 2 बार ही खाना है, लगभग 10 बजे एक बार खाना और सुबह उठते हुए अपना सारे काम करते हुए शाम को एक बार खाना, वो भी 5 बजे से पहले। ये कर लिया तो दिन में 2 बार खाए अच्छा रहता है। बीच में मुंह हिलाते रहना ये लीवर के लिए बहुत मुश्किल होता है। इस कारण से 2 बार खाना, सात्विक आहार खाना, और जो आहार हमारे शरीर के लिए ठीक लगता है, यानी वात पित्त कफ को ध्यान में रख के, जीभ के लिए नहीं। जीभ के चक्कर में हमने बहुत बीमारियां इकट्ठा कर लिया। अब पूरा शरीर को ध्यान रखते हुए जो शरीर को सूट करता है वही खाना। और रात भी कोई भजन, क्योंकि मन को शांत करना है। कल मैं एक जगह गया था, उनका उम्र हो गया है, 70 साल हो गया, मन शांति नहीं है क्योंकि मन भटक रहा है। इस कारण से भजन, कीर्तन, ध्यान ये कर लिया तो मन स्थिर हो जाता है। स्थिर मन से ही कुछ प्राप्ति हो सकता है, चंचल मन से बीमारी इकट्ठा होता है। इसी कारण से मन को शांत करने के लिए थोड़ा ध्यान, भजन, कीर्तन, जो मन को ऊर्जा देता है वो करना अत्यंत अनिवार्य है। खास करके 70 साल के बाद तो करना ही है। मन शांत हो जाए तो फिर विश्लेषण करिए पूरा दिन का, योजना अनुसार काम हमारा हुआ नहीं हुआ। और रात सोने से पहले संतुष्ट होके सो जाइए। जो काम नहीं हुआ उसको अगले दिन करने का योजना बना लीजिए। ऐसा करते रहे तो जीवन आनंददायक रहता है। और शाम सोने से पहले जो जो कड़वा अनुभव आया, किसी ने कुछ गुस्सा से कुछ कहा, वो भूल जाइए, क्योंकि मैं बहुत कुछ देखा हूँ। वो 5 साल पहले किसी से गुस्सा से बात किया, वो याद करता रहता है। उतना ही नहीं, वो प्रचार कर लेता है 10 लोगों के बीच में, वो मूर्ति बहुत गुस्सा करता है। ऐसा इससे काम बिगड़ भी सकता है, नसनाड़ी में दबाव आ सकता है। इस कारण से उसी दिन का हिसाब उसी दिन भूल जाना। हो सके तो संबंधित व्यक्ति को पत्र लिख के ये कारण से मैं आपसे नाराज हूँ ये कह देना, ताकि ये हल हो जाएगा। नहीं किया तो हमारा मन भी खराब, उनका मन भी खराब। इस कारण से ऐसा मन को शांत करना, शरीर के अंदरूनी व्यवस्था को समझना, उसको जो पोषक आहार देना और दैवी शक्ति के अनुग्रह से बुद्धि स्थिर रखना, उससे निरंतर विकास होता है। जय श्री राम, वंदे मातरम। कैसा लगा वीडियो कृपया मुझे फ़ोन करके बताइए। जय श्री राम, नमस्कार।